नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। साल 2047 में जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमें और हमारे देश को कहाँ ले जाएगा? आइए सीधे इस भविष्य की तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना? क्या एआई में सच में इतनी ताकत है कि वो भारत के भविष्य की पूरी दिशा ही बदल दे? आइए इस सवाल का जवाब कुछ मजेदार कहानियों और नए आइडियाज के साथ मिलकर ढूंढते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि एआई कोई मामूली टेक्नोलॉजी नहीं है। इसे दुनिया का रीसेट बटन कहा जा रहा है। सोचिए, एक ऐसा बटन जिसने खेल के मैदान को सबके लिए बिल्कुल बराबर कर दिया है। जरा इस बारे में सोचिए। एआई इतना ज्यादा नया है कि दुनिया में कोई भी देश या कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी ये दावा नहीं कर सकती कि उसने इसमें महारत हासिल कर ली है। सब एक ही शुरुआती लाइन पर खड़े हैं और यही वो सुनहरा मौका है जहां से भारत इस दौड़ में सबसे आगे निकल सकता है। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी बात, पर एआई में असली मौका और पैसा आखिर है कहाँ? इसे समझने के लिए एक बहुत ही सरल सा उदाहरण देखते हैं। चलिए रेफ्रिजरेटर और कोला के बारे में सोचते हैं। देखिए, एआई के साथ काम करने के मोटे तौर पर दो तरीके हैं। एक है कि एआई की कोर टेक्नोलॉजी बनाई जाए, जैसे बड़े बड़े लैंग्वेज मॉडल, और दूसरा तरीका है कि उस बनी बनाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके असली दुनिया की समस्याओं को सुलझाने वाले एप्लीकेशंस बनाए जाएं। और यहीं पर वो रेफ्रिजरेटर वाली बात आती है। एआई को एक रेफ्रिजरेटर की तरह सोचिए। अब एक और रेफ्रिजरेटर बनाने में मेहनत और पैसा लगाने के बजाय ये सोचना कहीं ज्यादा फायदेमंद है कि हम उस रेफ्रिजरेटर के अंदर रखकर क्या बेच सकते हैं। अगर पिछले 40 सालों का डेटा देखें तो ये बात एकदम साफ हो जाती है। रेफ्रिजरेटर बनाने वाली कंपनियों से कई गुना ज्यादा पैसा उन बेवरेज कंपनियों ने कमाया है जिन्होंने रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए किया। सबक बिल्कुल साफ है। असली अवसर एआई बनाने में उतना नहीं जितना उसका स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने में है। तो अब जब हमें ये पता है कि मौका कहाँ है, तो आइए उन 3 गलतियों पर भी नजर डालते हैं जिनसे हमें हर हाल में बचना चाहिए। ये 3 छोटी छोटी कहानियां हमें एआई की दुनिया के बहुत बड़े सबक सिखाती हैं। ये 3 कहानियां हैं, एक बेकार रिमोट की, एक उलझे हुए सरपंच की और हमारे वायरलेस पूर्वजों की। हाँ, बिल्कुल सही सुना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली कहानी है टीवी रिमोट की। एक आम रिमोट में 35 बटन होते हैं, पर हम इस्तेमाल कितने करते हैं? मुश्किल से 5। ऐसा इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी बनाने वालों को उसमें नए नए फीचर जोड़ने में कोई खास खर्च नहीं आता। लेकिन नतीजा क्या होता है? एक ऐसा प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करने में मुश्किल और बेकार हो। तो पहला सबक है, ऐसा एआई मत बनाइए जिसकी किसी को जरूरत ही ना हो। दूसरी कहानी एक गांव के सरपंच की है। सरपंच ने भविष्यवाणी की कि इस साल बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी। ये सुनकर गांव वालों ने खूब सारे स्वेटर और लकड़ियां खरीद लीं। फिर सरपंच ने दिल्ली मौसम विभाग में फोन किया और पूछा। उन्होंने कहा, हाँ जी, इस साल तो रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ेगी। सरपंच ने पूछा, आपको कैसे पता चला? तो जवाब मिला, हमारा एआई डेटा बता रहा है कि लोग बहुत सारे स्वेटर खरीद रहे हैं। इसे कहते हैं इको चेम्बर एआई, जो अपने ही बनाए डेटा को सुनकर अपनी ही गूंज में फंसकर और ज्यादा गलत भविष्यवाणियां करने लगता है। और तीसरी कहानी वायरलेस पूर्वजों की। पुरातत्वविदों ने दिल्ली में जमीन खोदी, 100 मीटर 200 मीटर कुछ नहीं मिला। तो उनका निष्कर्ष क्या था कि 500 साल पहले हमारे पूर्वज जरूर वायरलेस नेटवर्क पर थे। ये मजाकिया कहानी हमें सिखाती है कि सबूत की कमी किसी चीज का सबूत नहीं होती। यानी छोटे से डेटा के आधार पर बड़े बड़े दावे करना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इन गलतियों से बचने के बाद सबसे जरूरी सवाल आता है, इस नए एआई युग में सबसे महत्वपूर्ण स्किल आखिर है क्या? और इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। मिलिए वाइब कोडिंग से। ये एक क्रांतिकारी तरीका है जहां आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामर होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है और आप उसे एआई को ठीक से समझा सकते हैं, चाहे बोलकर या लिखकर, तो एआई आपके लिए कोड लिख सकता है। सोचकर देखिए, आप बस एआई को बताएं, मुझे एक ऐसा ऐप बना कर दो जो किसानों को मौसम की सही जानकारी दे, और वो उसे बनाना शुरू कर देगा। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो असली बदलाव क्या है? देखिए, पहले तरक्की का फॉर्मूला था स्किल सेट और माइंडसेट, मतलब तकनीकी हुनर और सही सोच। लेकिन अब एआई तकनीकी हुनर यानी स्किल सेट वाला काम खुद संभाल रहा है।
तो अब सबसे कीमती चीज क्या बन गई है? हमारा माइंडसेट, हमारा अनुभव, हमारा ज्ञान और हमारे अनोखे आइडियाज। चलिए अब इन सभी बातों को जोड़कर देखते हैं कि 2047 के भारत के लिए इसका मतलब क्या है और हम सब के लिए इसमें क्या छिपा है। सरकार भी इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। इंडिया एआई मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड दिया गया है। ये दिखाता है कि एआई अब देश की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता बन चुका है। तो इस एआई से भरे भविष्य में आम लोगों के लिए क्या अवसर हैं? इसका क्या मतलब निकल कर आता है? जो स्टूडेंट्स हैं, उनके नए और ताज़े आइडियाज़ अब पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से असली प्रोडक्ट बन सकते हैं। जो लोग नौकरी या काम धंधे में हैं, उनके लिए उनका इंडस्ट्री का अनुभव ही उनकी सुपर पावर है। वो उन समस्याओं को जानते हैं जिन्हें एआई हल कर सकता है। और जो बिजनेस चला रहे हैं, वो अब बिना किसी बड़ी टेक टीम के अपने ग्राहकों के लिए नए नए समाधान बना सकते हैं। इस पूरी चर्चा का सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष इस एक समीकरण में छिपा है। एक अच्छा आइडिया जब एआई की ताकत के साथ मिलता है तो एक नया प्रोडक्ट बनता है। अब आइडिया ही असली करेंसी है। और आखिर में इस विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं कि सफल होने के लिए अब एक इंजीनियर का दिमाग, एक डिजाइनर का दिल और एक डिप्लोमैट की भाषा चाहिए। एआई के इस युग में एक इनोवेटर होने की परिभाषा ही बदल रही है। सवाल यह है कि क्या हम सब इस बदलाव के लिए तैयार हैं?